नमस्कार साथियों, योगेश मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को विदित है कि हमारी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं और आई होप सभी लोग देख भी रहे होंगे सारी रेगुलर क्लासेस और समझ भी आ रहा होगा। समझने का एक ही फंडा है, अगर आपको अच्छा मैथ करना है तो क्लास फर्स्ट से लग जाइएगा, एक तरफ से सारी वीडियो देखिएगा। आप लोग आपको बारी बारी से एक एक वीडियो देखते चलिएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा, उनकी प्रैक्टिस करिएगा तो आपको आई होप आपको अच्छे से समझ आ जाएगी सारी वीडियो। ठीक है, तो हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा था? सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा रहे थे हम। क्या पढ़ा रहे थे? सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज में आपने देखा है कि मैंने काफ़ी कैटेगरी करवा दी हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे, एसएससी का देख लीजिए, बैंक का देख लीजिए, यूपीएसआई का देख लीजिए, है ना, जिसमें भी मैथ आती है। अगर आपको मैथ करनी है, अगर आप मेरी बात मान रहे, अगर आपको मैथ करनी है तो जितना मैं यहाँ पे करा रहा हूँ आप वो कंटेंट पूरा करिएगा, उसके बाद आप प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस करने के बाद आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिएगा, आपको टोटल उसमें से एडसेट मिल जाएगा। तो हम लोग आज क्लास करने वाले एसआई की नेक्स्ट क्लास। 4 क्लासें हो चुकी हैं हमारी सिंपल इंटरेस्ट पर, आज 5वीं क्लास है और 5वीं क्लास में हम कुछ नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोगों के साथ। और आई होप सभी लोग स्वस्थ भी होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो लगे रहिएगा, एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और इसके बाद हम लोग एक मोटिवेशन सेशन जैसा कि रहता है, तो एक मोटिवेशन सेशन हो जाए। कहते हैं कि दुनिया में सबसे कीमती गहना इंसान का परिश्रम होता है। दुनिया में सबसे कीमती जो गहना होता है वो इंसान का परिश्रम होता है। और ज़िंदगी में इंसान का सच्चा साथी आत्मविश्वास होता है। ज़िंदगी में सच्चा साथी इंसान का आत्मविश्वास होता है। ये 2 चीज़ें बहुत ही मायने रखती हैं जीवन में। अगर आप में आत्मविश्वास है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और आप में अगर परिश्रम करने की क्षमता है तो आप जो इम्पॉसिबल होगा उसको भी आप पॉसिबल बना सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्लास को आज स्टार्ट करते हैं और सभी लोग तैयार हो जाइएगा। यहाँ से हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन रहा ये आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा आज की क्लास का। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। कह रहा 3 साल में कोई राशि कितनी गुनी हो जाती है? 800 गुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है? 800 गुनी हो जाती है। गुनी हो जाती है। 3 साल में कोई राशि कितनी हो जाती है? 800 गुनी हो जाती है। अब आगे कह रहा है कि 3 साल के अगले 3 साल के अगले जो 3 साल होंगे यानी नेक्स्ट 3 ईयर, अगले 3 साल के मूलधन का, अगले 3 साल के मूलधन का 3 गुना हो जाता है। अगले 3 साल का मूलधन का यानी प्रिंसिपल अमाउंट का क्या हो जाता है? 3 गुना हो जाता है। 3 गुना हो जाता है। यानी कुल जो साधारण ब्याज है वो क्या होगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है? कुल साधारण ब्याज क्या होगा? कह रहा है कोई धनराशि है 3 साल में कितनी हो जाती है? 800 गुनी हो जाती है ना। फिर कह रहा है नेक्स्ट 3 साल में, ये 3 साल में हो रही, अगले 3 साल में प्रिंसिपल का 3 गुना हो जाता है। प्रिंसिपल का यानी मूलधन का 3 गुना हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर 3 गुना हो जाता है प्रिंसिपल का, तो प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसको थोड़ा ट्राई करिएगा। तो कह रहा है कि टोटल जो साल में ब्याज होगा वो कितना होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा
और उसके बाद हम क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। और क्वेश्चन की यहाँ से शुरुआत करते हैं। कह रहा है कि 3 साल में कितना हो जाता है, 8 गुना हो जाता है, और नेक्स्ट 3 साल में प्रिंसिपल का 3 गुना हो जाता है, यानी मूलधन का कितना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। तो कुल ब्याज क्या होगा, है ना, कुल ब्याज क्या होगा। देखो हमें पता है 3 साल में कितना हो जाता है, 800 हो जाता है ना, 800 हो जाती है कोई राशि। अच्छा अगले 3 साल में 800 हो जाएगी, 800 हो जाएगी अगले 3 साल में। 3 साल का दे रखा है कितना, 800 हो जाता है। अगले 3 साल में भी कितना, 800 हो जाएगा। लेकिन कह रहा कि प्रिंसिपल का 3 गुना हो जाता है। तो आपको रिलेशन पता होगा, प्रिंसिपल अमाउंट और SI, है ना, प्रिंसिपल अमाउंट और SI। मतलब अगर प्रिंसिपल बढ़ेगा तो SI बढ़ेगा, अगर प्रिंसिपल कम होगा तो SI कम होगा। कहने का मतलब है मूलधन अगर बढ़ेगा तो साधारण ब्याज बढ़ेगा। ऐसा मैंने आपको बताया था। कैसे बताया था कि SI बराबर होता है P × R × T अपॉन 100, है ना। कहने का मतलब है जो SI है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T और R, और उसके बाद P, है ना। तो अगर SI बढ़ेगा तो P बढ़ेगा, है ना, SI बढ़ेगा T बढ़ेगा, SI बढ़ेगा R भी बढ़ेगा, यानी ये सारी चीज़ें क्या होती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, आप लोग समझ पा रहे होंगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, अगर SI बढ़ेगा तो P बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। तो क्या हो जाता, 3 गुना हो जाता, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 8 3 24, 2400 प्लस 800, है ना, 00, 8 4 12 की 2 और 1 3, कितना हो जाता है, 3200 रुपये हो जाता है। कितना हो जाता है, 3200 रुपये हो जाता है। कितना हो जाएगा ब्याज, 3200 रुपये, है ना, कितना हो जाएगा, 3200 रुपये। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। और ये फटाफट क्वेश्चन नोट करिएगा, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चीज़ों को प्रैक्टिस करिए, डेली का डेली प्रैक्टिस करते चलिएगा, तभी आपके चीज़ें जहन में बैठ पाएंगी। अगर आप डेली का डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं आई होप क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा भाई साहब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है किसी राशि का 5 साल का साधारण ब्याज, किसी राशि का 5 साल का साधारण ब्याज 1800 रुपये है। कितना है, 1800 रुपये है। आगे क्या कह रहा है, कह रहा अगले 5 साल के लिए मूलधन को 4 गुना कर दिया जाता है। अगले 5 साल के लिए, अगले कितने, 5 साल के लिए, है ना, अरे नेक्स्ट 5 ईयर के लिए, अगले 5 साल के लिए अगले 5 साल के लिए मूलधन कितना कर दिया जाता है, मूलधन 4 गुना कर दिया जाता है।
चार गुना कर दिया जाता है, कितना कर दिया जाता है? 4 गुना कर दिया जाता है। तो कह रहा पूरे 10 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, है ना। टोटल जो होगा साधारण ब्याज क्या होगा। क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया था इसी पर बेस्ड। क्या कह रहा है? किसी राशि का 5 साल का साधारण ब्याज 1800 रुपये हो जाता है, अगले 5 साल के लिए मूलधन का 4 गुना कर दिया जाता है। यानी नेक्स्ट जो 5 ईयर होंगे उसके लिए क्या हो जाएगा? मूलधन 4 गुना हो जाएगा। अगर ये बात नहीं दिया होता ना 4 गुना, तो हम जानते थे 18 दूनी 3600 हो जाता, है ना। 5 साल के लिए वो और 5 साल के लिए ये, यानी 10 साल का सीधा हो जाता कितना? 18 दूनी 3600 हो जाता, है ना। लेकिन इसमें एक बात यहाँ पर डाल दी क्या क्वेश्चन में, कि 4 गुना कर दिया जाता है ना। मूलधन का 4 गुना कर दिया जाता है। ठीक है, तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, देखते हैं। पहले 5 साल के लिए 1800 प्लस फिर 1800, ये तो हो ही जाएगा, है ना। और ये कितना? मूलधन का 4 गुना हो जाता है। मूलधन का 4 गुना अगर ऐसा ही हो जाता है ना, तो ऐसा ही अगर बढ़ेगा तो प्रिंसिपल अमाउंट भी बढ़ेगा। अगर ये 4 गुना हो जाएगा तो ये भी 4 गुना हो जाएगा, है ना। ये 10 गुना हो जाएगा तो ये भी 10 गुना हो जाएगा, है ना। कहने का मतलब है जितना प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ाओगे उतना ऐसा ही बढ़ेगा, जितना ऐसा ही बढ़ाओगे उतना प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ेगा। तो यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ रहा है तो ऐसा ही भी मेरा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, है ना। कितना? 4 गुना बढ़ रहा है तो 4 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1800 प्लस 18 चौक 72, 00, उसके बाद 10 की 0, 7 1 8 और 1 9, क्या हो जाएगा? 9000। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ये रहा जवाब। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन सभी लोग कर लेंगे, है ना। आई होप इस टाइप के आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो, जिसमें क्या है? समान ईयर है ना। साल जो है वो क्या है? इक्वल है। साल क्या इक्वल है? अब यहाँ पे दे देता है कि 5 साल का इतना हो जाता है, अगले 5 साल का इतना बताइए, है ना। तो आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे 10 साल का इतना हो जाता है तो अगले 10 साल का इतना गुना हो जाता है, आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। यहाँ तक करिएगा, फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप यहाँ तक आपके क्वेश्चन हो गया होगा। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब इसमें क्या होगा? ईयर को चेंज कर देगा। क्या करेगा? ईयर को चेंज कर देगा। मान लो अभी 5 साल का पूछ रहा था, अब 2 साल का पूछ लेगा, है ना। 10 साल का पूछ रहा था, 3 साल का दिया रहेगा। इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। यानी जो ईयर है वो क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। वो क्या होंगे? भिन्न होंगे। साल जो होंगे वो क्या होंगे? भिन्न होंगे। कैसे भिन्न होंगे? एक क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग देखिएगा, फिर हम इस पर एक क्वेश्चन और कराएंगे आप लोगों को। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 साल में साधारण ब्याज 1200 रुपये हो जाता है। 2 साल में, 2 ईयर में साधारण ब्याज कितना हो जाता है? 1200 रुपये हो जाता है। कितना हो जाता है? 1200 रुपये हो जाता है। फिर कह रहा है
कि नेक्स्ट 5 ईयर में, है ना, यानी अगले 5 साल में प्रिंसिपल का 4 गुना हो जाता है। नेक्स्ट 5 ईयर में कितना? प्रिंसिपल का 4 गुना हो जाता है। मूलधन का क्या हो जाता है? 4 गुना। क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा परिवर्तन किया है। क्या किया है? यहाँ पर 2 साल दे दिया है ना, और पूछ लिया है 5 साल का। पहले क्या देता था? यहाँ पे 2 साल दे देता था और 2 ही का पूछ लेता था। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन को नोट करिएगा अच्छे से, फिर क्वेश्चन का सलूशन देखिएगा। फिर यहाँ से कह रहा कि पूरे साल का ब्याज क्या होगा, है ना। पूरे साल का यहाँ से ब्याज क्या होगा? पूरे साल का ब्याज ज्ञात करो। क्या करना है भाई? पूरे साल का ब्याज ज्ञात करना है। क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। देखिएगा, यहाँ से सबसे पहले क्या करते हैं, 2 साल का दे रखा है ब्याज 1200 रुपये। 1 साल का क्या हो जाएगा? 600 रुपये। क्या हो जाएगा? 600 रुपये, है ना। 12/2 यानी 600 रुपये। 1 साल का ये हो जाएगा। पूछा कितने का है? 5 साल का, तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 600 गुणा 5, 600 गुणा 5। अब ये क्या हो जाता है? ये क्या हो जाता है? प्रिंसिपल का 4 गुना हो जाता है। मूलधन का 4 गुना हो जाता है। इंटू 4 कर दीजिए। ये टोटल कितना हो जाएगा? टोटल ये कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 पंचा 30 और 3 चौकू 12 या 5 चौकू 20 और 20 छंगा 180। क्या कुछ गड़बड़ हो रहा है? 5 साल का पूछा था तो 5 साल का मल्टीप्लाई 6 पंचा 30 और 4 3 12 120 हो जाएगा, है ना। 120 हो जाएगा। सही है। कितना हो जाएगा? 120 यानी 12,000 आ जाएगा, है ना। 12,000 ये कितने साल का निकलेगा? ओनली 5 ईयर का, है ना। ओनली 5 ईयर का निकलेगा। और पूछा है इसमें संपूर्ण यानी कि पूरे साल का ब्याज। पूरे साल का, तो ये वाला भी क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। 1200 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 0, तीसरे पे 2 और 2 और 1 3 और 1 13,200। 13,200 कितना हो जाएगा? 13,200। ये हो जाएगा पूरे साल का, है ना। अगर केवल पूछे कि केवल 5 साल का कितना हो जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा? केवल 12,000। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन को फटाफट नोट करिएगा, फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपको कराते हैं। आई होप क्वेश्चन हो गया होगा। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिएगा किसी राशि का 4 वर्ष का साधारण ब्याज, कोई राशि है, किसी राशि का 4 वर्ष का साधारण ब्याज
साधारण ब्याज कितना हो जाता है? 4 साल का साधारण ब्याज 625 रुपये हो जाता है। कितना हो जाता है? 625 रुपये हो जाता है। 625 रुपये हो जाता है। कह रहा अगले 12 साल के लिए, अगले 12 साल के लिए मूलधन का कितना गुना हो जाता है? 8 गुना हो जाता है। कितना होता है? 8 गुना हो जाता है। 8 गुना हो जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि कुल 16 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? कुल 16 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? 16 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, है ना? आई होप क्वेश्चन आप समझ ही रहे होंगे। अभी मैंने क्वेश्चन एक बता दिया है, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा किसी राशि का 4 वर्ष का साधारण ब्याज 625 रुपये हो जाता है। 4 वर्ष में साधारण ब्याज कितना हो जाता है? 625 रुपये हो जाता है। अगले 12 वर्ष के लिए मूलधन का 8 गुना हो जाता है ना? तो कह रहा कुल 16 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? फटाफट क्वेश्चन को नोट करिएगा, फिर आपको बताते हैं हम क्वेश्चन इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे। कह रहा 4 वर्ष में यानी 4 ईयर में कितना हो जाता है? 625 रुपये हो जाता है। कितना हो जाता है? 625 रुपये हो जाता है। बताइए 1 ईयर में कितना हो जाएगा? 625/4, है ना? 1 साल में ये हो जाएगा। पूछा कितने का है? 16 साल का, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि मूलधन का 8 गुना हो जाता है ना? ब्याज है ये, और ये ब्याज मूलधन का कितना हो जाता है? 8 गुना हो जाता है। तो 8 से गुना कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद अच्छा ये कितना था? 12 साल का था ना? 12 साल का 12 लिखिएगा, ठीक है। कट कर दिए, 4 एकम 4 और 4 तियो 12। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा? 8 पंजे 40 की 0 हासिल 4, और 8 दूनी 16 और 4 20 की 0 हासिल 2, और 8 छंगा 48 और 2 50, और गुणा कितने? 3 से। गुणा कितने? 3 से इससे, तो कितना हो जाएगा? 15। कितना हो जाएगा? 15,000। और इसमें ऐड कितना करना पड़ेगा? 625, है ना? पूरे साल का पूछा है, 16 साल का, पूरे 16 साल का पूछा है। 12 और 4, है ना? इस 4 साल का भी और 12 साल का दोनों का पूछा है। तो टोटल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 625, तो 15,625 रुपये कुल टोटल हो जाएगा हमारा ब्याज। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। तो इस कैटेगरी से मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए। आई होप आप दोनों क्वेश्चन समझ गए होंगे अच्छे से। और आपको जितना ज़्यादा क्वेश्चन मिल सके बुकों में, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका शार्प हो जाएगा मैथ, है ना? अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़ेगी, है ना?
कैलकुलेशन आपकी अच्छी हो जाएगी। तो मेरा केवल यही आपको ये कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें उतनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें, और यहाँ पर जितना मैं करा रहा हूँ वो सफिशिएंट है आपके एग्ज़ामों के लिए, चाहे वो एसएससी हो, है ना, और रेलवे हो। उसके बाद अगर आप एमटीएस दे रहे हैं तो एमटीएस भी आप दे सकते हैं, और बैंकिंग के लिए तो है ही है ना। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो प्रॉपर तरह से आप लोग सभी वीडियो देखते चलिएगा बारी बारी से, और फिर एक एक क्वेश्चन करके आप लोग क्वेश्चन करिएगा। बुक का कोई भी एक चैप्टर उठा लीजिएगा, है ना, एक तरफ से आप लोग सॉल्व करिएगा, आपके सारे क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। और अगर मैथ आपको बेहतर करना है तो उसके लिए प्रैक्टिस, जी जान लगा दो प्रैक्टिस के लिए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका शार्प हो जाएगा मैथ। और इसके बाद हम लोग देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं एक अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, लिखिएगा सभी लोग। कह रहा 15 साल में जो एसआई है वो 60,000 रुपये हो जाता है। 15 साल में एसआई है वो कितना हो जाता है? 60,000 रुपये हो जाता है। कितना हो जाता है? 60,000 रुपये हो जाता है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक 5 साल के बाद, है ना, प्रत्येक 5 साल के बाद वास्तविक मूलधन, प्रत्येक 5 साल के बाद, प्रत्येक 5 साल के बाद, 5 साल के बाद वास्तविक मूलधन, वास्तविक मूलधन कितना हो जाता है? वास्तविक मूलधन वास्तविक मूलधन वास्तविक मूलधन 10% व 20% बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। यानी 15 साल का एसआई है वो कितना है? 60,000 रुपये है। प्रत्येक 5 साल में क्या होता है? वास्तविक जो मूलधन है वो बढ़ जाता है। कितना? 10% और 20% हो जाता है। कितना हो जाता है? 10% और 20% हो जाता है। कितना हो जाता है? 20% हो जाता है। 10% और 20% हो जाता है। तो जो टोटल ब्याज होगा वो क्या बनेगा जाके, है ना? अगर ये बढ़ जाता है तो टोटल जो ब्याज बनेगा वो क्या होगा? आई होप क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन को फटाफट नोट करिएगा। पाँच साल के बाद, है ना, क्वेश्चन में यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है? 5 साल के बाद कितना कितना बढ़ जाता है? 20% और 10%, है ना। कितना बढ़ता है? 10% और 20%। तो देखिएगा यहाँ से 15 साल में कितना हो जाता है? 60,000 रुपये हो जाता है। कितना हो जाता है? 60,000 रुपये हो जाता है। अच्छा, 1 साल में कितना हो जाएगा? 60,000 बटे 15, 60,000 बटे 15 कितना हो जाएगा? 60,000 बटे 15। उसके बाद निकालना कितने का है?
5 साल का, है ना, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 1 साल का निकाल लिया, कितने का निकालना, 5 साल का, तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 15 एकन 15 और 15 चौकू 60 और 5 चौकू 20, कितना हो जाएगा, 20,000 रुपये। कितना हो जाएगा, 20,000 रुपये, है ना। ये कितने साल का हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 साल का, है ना। ये कितना होगा, 5 साल का। अब ये बढ़ रहा है कितना, 10% और 20%। कितना कितना बढ़ रहा है, 10% और 20% ये बढ़ रहा है ना। तो इसको क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, है ना। पहले 5 साल का हो गया, उसके बाद वास्तविक मूल्य का कितना हो रहा है, 10% और 20% बढ़ रहा है। तो 20% और 10% हम बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिएगा, ये हो जाएगा 10% बढ़ रहा है ना, यानी 100 का 10%, है ना, तो 110 हो जाएगा, है ना। 110 बढ़ रहा है बटे 100, 0 से 0, 0 से 0, कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22, कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22, 22,000 हो जाता है। अच्छा, अगला क्या हो जाता है, 20% बढ़ रहा है ना, तो 20,000 गुणा 120 बटे 100, 0 0 0 0, ठीक। 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 0, यानी कि 24,000, कितना हो जाएगा, 24,000। यहाँ तक क्लियर है सभी को, कितना हो जाएगा, 24,000 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, है ना। तो 5 साल का ये, 5 साल का ये और 5 साल का ये टोटल कर दो, कितना हो जाएगा, 20 और 20 40 और 20 60, 60 और 4 64, 64 और 2 66,000, कितना हो जाएगा, 66,000। टोटल कितना हो जाएगा, 66,000 हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो कितना भी यहाँ पे बढ़ा देगा, 5 साल के लिए 10%, 20%, 30% बढ़ा दिया जाता है मूलधन को, तो ब्याज क्या लगेगा, है ना। तो क्या कर देंगे, पहले 5 साल के लिए निकाल देंगे, फिर इस पर निकालते रहेंगे, है ना। अब ये क्या हो गया, वास्तविक मूलधन का, है ना, ये वास्तविक मूलधन का 10%, 20%, आगे जितना भी रहेगा वो निकालते रहेंगे इसी पर, है ना। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। और अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, जल्दी से सभी लोग नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप क्वेश्चन आपका हो गया होगा। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ तक सभी को क्लियर है। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन, फटाफट लिखिएगा। क्वेश्चन है, किसी राशि का साधारण ब्याज
किसी राशि का साधारण ब्याज 12 साल में 1500 रुपये हो जाता है। किसी राशि का साधारण ब्याज 12 साल में 15,000 रुपये हो जाता है। कितना हो जाता है? 15,000 रुपये हो जाता है। सॉरी, कितना है? 1500 रुपये है ना? 1500 रुपये हो जाता है। ठीक है। कह रहा है यदि मूलधन प्रत्येक 4 वर्ष बाद, यदि प्रत्येक 4 साल के बाद, है ना, क्या है क्वेश्चन? यदि प्रत्येक 4 साल के बाद, है ना, कितने साल के बाद? 4 साल के बाद क्या किया जाता है? 4 साल के बाद मूलधन में 10% व 25%, 10% व 25% की वृद्धि हो जाती है ना? वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो पूरे 12 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? तो पूरे 12 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, है ना? कह रहा पूरे 12 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? ठीक है। 12 साल में कितना हो जाता है? 1500 रुपये हो जाता है। फिर कह रहा है प्रत्येक 4 साल के बाद, है ना, पहले 4 साल का निकाल लेंगे, फिर इस पर 10% और 20% की क्या कर देंगे? बढ़ोतरी कर देंगे, और सबको फिर क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ऐड क्यों करेंगे? कह रहा पूरा बताइए, है ना, 12 साल का पूरा बताना है, 12 साल का। क्वेश्चन को फटाफट नोट करिएगा और फिर हम आपको इसका सलूशन बताते हैं। एक मिनट लीजिएगा, क्वेश्चन फटाफट नोट करिएगा, उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन। आई होप क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, और अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिएगा, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है? 12 साल में कितना हो जाता है? 1500 रुपये हो जाता है। कितना हो जाता है? 1500 रुपये। तो बताइए मेरे भाई, एक साल में कितना हो जाएगा? 1500 बटे 12, है ना। पूछा कितने में है? 4 साल में, तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। 4 एकम 4 और 4 तियो 12 और 3 एकम 3 और 3 पंचे 15। कितना आ जाएगा? 500 रुपये। कितना आ जाएगा? 500 रुपये। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। 500 रुपये। अब क्या करता है कि 4 साल के बाद, ये तो 4 साल हो गए, अब इसके बाद क्या करता है? 10% की वृद्धि कर देता है और 20% की वृद्धि कर देता है। क्या करता है? 10% की वृद्धि करता है और 25% की वृद्धि करता है ना। 20% और 10% और 25%, है ना। 10% और 25% की क्या करता है? वृद्धि कर देता है ना। क्या कर देता है? वृद्धि कर देता है। तो देखिएगा कितना हो जाएगा।
500 का 10% यानी 110% बढ़ जाएगा, है ना। 100 का 10% है ना, 0 से 0 कितना हो जाएगा, 10% बढ़ जाएगा, तो जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 110। ठीक है, 110 हो जाएगा डिवाइड बाई 100। ठीक है, उसके बाद 0 से 0 कितना हो जाएगा, 550। कितना हो जाएगा, 550। अगला क्या हो जाएगा, ये 4 साल का हो जाएगा, ये 4 साल का हो जाएगा। अगला कितना हो जाएगा, 500 गुणा 125 हो जाएगा, 25% है ना, 25% का कितना हो जाएगा, 125/100। 0 से 0 कितना हो जाएगा, 25 की 5 और 5 दूनी 10, 11 12 की 2 और 5 चिकन 5 और 1 6, 625। कितना हो जाएगा, 625। और सभी को ऐड कर दो, 500 और 500 1000 और 500 1500 और 1600, 1650 और 25 कितना हो गया, 75। ये हमारा क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर हो गया। ये कितना हो गया, 1675 हमारा जवाब रहा। तो फटाफट नोट करिएगा क्वेश्चन को और फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। फटाफट क्वेश्चन को नोट करिएगा, फिर देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन, यहाँ तक हो गया होगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन,